पूरा भारत इंतजार किसी और का कर रहा था और हो कुछ और गया। अभी आपने वो मेरठ वाला मुस्कान और साहिल वाला केस तो सुना ही होगा कि वो आपने पूरा केस मालूम होगा, और अभी जो उसमें अपडेटेड इवेंट आया है उसको सुन के जमीन नीचे से गायब हो जाएगी। वो केस तो पता ही है आपको, मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति श्रीमान सौरभ जी की हत्या कर दी और 15 टुकड़े करके सीमेंट के ड्रम में उसको पैक कर दिया। ये ऐसी हत्या की गई जिससे भारत का हर एक बच्चे से लेके बूढ़ा तक कांपने लग गए, रोंगटे खड़े होने लग गए और सब मांग कर रहे थे कि इसमें मुस्कान को फांसी हो, और पूरा भारत इंतजार कर रहा था मुस्कान की फांसी का। लेकिन यहां पर मामला कुछ और ही निकला, क्योंकि आपको पता होगा इंडियन लॉ के हिसाब से भारत में 3 लोगों को डेथ सेंटेंस नहीं मिल सकता, मतलब मृत्युदंड नहीं मिल सकता। पहला, नाबालिग बच्चा यानी कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा। दूसरा, कोई पागल व्यक्ति या कोई मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति, उसे नहीं मिल सकता। और तीसरा, कोई प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती महिला को भी फांसी नहीं हो सकती। और अब यहां पर एक नई खबर सुनने को आ रही है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं, लेकिन खबर सुनने को आ रही है सोशल मीडिया में कि जो मेरठ की जेल में जो मुस्कान बंद है वो प्रेग्नेंट है। अब ये मत पूछना कैसे, वो मुझे नहीं कोई मतलब इस चीज से, उसका पिता कौन है इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो बात अलग है कि वहां पर उनके परिवारी जन कह रहे हैं कि हम बच्चे का पालन पोषण करेंगे यदि बच्चा सौरभ का होगा तो, लेकिन यदि उसके प्रेमी साहिल का होगा तो पालन पोषण नहीं करेंगे। मैं इस बारे में उनके व्यक्तिगत मामले में यानी पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा। हाँ, लेकिन आपको बता दूं कि अगर ऐसे में भारतीय न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट अगर मुस्कान को फांसी दे देते हैं तो भी मुस्कान को, शायद मैं जानता हूं, अब आने वाले 7 से 8 साल मुस्कान को फांसी नहीं होगी। उड़ गया ना मजाक कानून का। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर वो प्रेग्नेंट है, सत्यता पता चलेगी, मेडिकल रिपोर्ट जो आएगी उसमें पता चलेगी। मान लो वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के करीब 1 साल या 9 महीने या जो भी 7, 8, 10 महीने के भीतर बच्चे की डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी होगी तो पालन पोषण के लिए तो भारतीय कानून भी मां को समय देता है। तो ऐसे में जब तक बच्चा लगभग अपने परवरिश के लायक नहीं हो जाता तब तक मां की जान नहीं ली जा सकती। अब एक बात बताओ, जब व्यक्ति को जस्टिस नहीं मिलेगा यानी सौरभ को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो लोगों का कानून पर विश्वास कैसे होगा? अब अगर ऐसे में अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने में ही मुस्कान को और साहिल को फांसी हो जाती तो लोग कानून पर विश्वास करते हैं, लेकिन यहां फांसी होने की उम्मीद तो 8-10 सालों तक दिखाई नहीं दे रही। तो क्या आपको लगता है कि भारत में अपराध कम होगा? क्या आपको लगता है कि कानून से कोई डरेगा? क्यों? इसीलिए तो ज्यादातर अपराधी होते हैं वो कानून को अपनी जेब में लेके घूमते हैं और उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो लगातार अपराध पे अपराध करते रहते हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि कानून को इतना मजबूत कर दिया जाए कि कानून के चंगुल से कोई भी अपराधी निकल नहीं पड़े। अरे आप आवाज नहीं उठा सकते तो सरकार तक मेरी आवाज पहुंचाओ और सरकार से कहना कि भले ही भारत में थोड़ी सी देर हो जाए, अपराधी को समय पर दंड मिले, यही हमारी मांग है। मुस्कान और अगर साहिल को समय पर अगले 2-3-4 महीने फांसी नहीं दी गई तो हर व्यक्ति जो निर्दोष होगा वो रोएगा नहीं, खून के आंसू रोएगा।